तसव्वुर कीजिए, आप उन खुशनसीबों में से हैं जिनको नामाए आमाल दाएं हाथ में दिया गया है। आप खुशी खुशी अपना नामाए आमाल खोलते हैं, दूसरों को दिखाते हैं और कहते हैं, लीजिए मेरा नामाए आमाल पढ़िए। मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। फिर आप दौड़ते हुए पुले सिरात पार कर जाते हैं, जहां से शुरू होता है अब्दियत का वो अजीम सफर। फरिश्ते आपको सलाम करते हैं, आपको आपके महल्लात दिखाए जाते हैं जहां जन्नती बीवियां आपका इस्तकबाल करती हैं। खुद्दाम तरह तरह की नेमतें लिए खिदमत के लिए हाजिर हैं। सोने के बर्तनों में वो खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे जो आपने पहले कभी न चखे होंगे। आपके सामने दूध, शहद और शराब तहूर की नहरें हैं, बागात हैं, महल्लात हैं, एक से बढ़कर एक मंजर है। अपने प्यारों से मुलाकातें हैं। फरिश्ते आपको जन्नत का लिबास पहनाते हैं और ले चलते हैं उस अजीम महफिल की तरफ जहां आप अपने रब्बे अज़्ज़वजल से मुलाकात करने वाले हैं। जन्नत में दाखिल होने से कब्ल आपको अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। जन्नत के बाहर एक खास नदी में आपको गुस्ल दिया जाएगा। आपके जिस्म पर कहीं भी बाल नहीं होंगे, ना दाढ़ी होगी, सिर्फ हल्की हल्की मूछें होंगी। आपके हुस्न में कई गुना इजाफा हो जाएगा। आपको आपके आमाल का नूर दिया जाएगा जिससे चेहरे रोशन होंगे। बैरूनी पाकीज़गी के बाद आपको एक खास चश्मे का पानी दिया जाएगा जिससे आपके दिल में छिपी हर बुराई का खात्मा हो जाएगा। दिल से नफरत, हसद, जलन, रीज़, गुस्सा, कीना, लड़ाई झगड़ा, बद कलामी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ हकीकी खुशी, मोहब्बत, खुलूस और पाकीज़ा जज्बात बाकी रह जाएंगे जिनमें कई गुना इजाफा कर दिया जाएगा और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक अता किए जाएंगे। हदीस में बयान हुआ कि जन्नतियों के कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे होंगे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरत आवाज़ होगी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हुस्न होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी जवानी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अखलाक अता होंगे। तमाम जन्नती 33 बरस की उम्र में जन्नत में दाखिल होंगे और इनकी आंखें स्याह होंगी। सुरमा अल्लाह की तरफ से लगाया गया होगा। फिर आप पहुंचेंगे जन्नत के दरवाज़ों पर जहां एक फरिश्ते के सामने खड़े होंगे जिसका नाम रिजवान है, जो जन्नत के दरवाजे खोलने का जिम्मेदार है। सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर एक मखसूस आमाल करने वालों के लिए। बाबुस सलात, नमाज के पाबंद लोगों के लिए। बाबुर रैयान, जो लोग रोज़ा रखते थे। बाबुस सदका, जो लोग सदका छुप कर देते थे और हर नेकी के काम में सबकत हासिल करते थे। बाबुल जिहाद, जो लोग अल्लाह के दीन के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर गए। बाबुल हज, जो लोग फ्रीज़ा हज अदा करते थे। बाबुल काज़िमीन अल गैज़, जो लोग गुस्से पर काबू पाते थे और गुस्से को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए पी जाते थे। बाबुल ईमान, वो लोग जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। बाबुल ज़िक्र, वो लोग जो रातों को जागकर अल्लाह को याद करते थे। जब आप अपने दरवाजे से गुजरेंगे तो नर्म और खुशबूदार हवा आपके चेहरों और कपड़ों को छुएगी जो आपकी रूह को मुअत्तर कर देगी। दुनिया के तमाम गम, दुख, दर्द, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ खुलूस, मोहब्बत, दायमी खुशी और पाकीज़ा जज्बात होंगे। आप जन्नत में कदम रखते हैं, आगे अपने मकाम की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका यही हमेशा का मस्कन है। आपके सामने एक हसीन और जमील महल है जो खालिस सोने और खूबसूरत मोतियों का बना है। आप अपने महल के अंदर दाखिल होते हैं। खुदाम तरह तरह की नेमतें सोने के बड़े बड़े थालों में थामे खिदमत के लिए हाजिर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको सलाम करते हैं और यही आपकी जन्नती बीवियां आपका इस्तकबाल करती हैं, आपको खुश आमदीद कहती हैं। जन्नत की तमाम नेमतें, महल्लात, फलों से लदे दरख्त, चश्मे, नहरें, सब अल्लाह ने आपके लिए सजाया है। एक ऐसी दुनिया जिसकी वुसअत की कोई हद नहीं, नेमतों की कोई इंतहा नहीं। आपको जन्नत का हसीन लिबास पहनाया जाता है, दीबा व अतलस के खूबसूरत सब्ज लिबास। हर तरफ खुशी ही खुशी, हर तरफ जश्न का समा है। सिर्फ आपके इस्तकबाल के लिए बेशुमार खुदाम आपकी खिदमत में मौजूद हैं, आपकी खिदमत के लिए तैयार। आपको अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से लजीज खानों से मेहमान नवाजी की जाती है।
ऐसे खाने जो जायके के एतबार से हर बार पहले से ज्यादा लजीज हों। जायका ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं चखा, हर लुकमे का एक अलग मजा। सबसे पहली चीज जो आपको पेश की जाएगी वो मछली की कलेजी, जानवरों का भुना हुआ गोश्त, परिंदों का गोश्त और तरह तरह के लजीज खाने जो आपने पहले कभी नहीं खाए। आप जन्नत में खाना भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि लज्जत के लिए खाते हैं। जितना मर्जी खाएं, जितना मर्जी पिएं, इससे ना तो पेट भारी बल्कि लज्जत, खुशी, इत्मीनान और सुकून। जितना मर्जी खाते जाएं, अब आपको ना तो कज़ाए हाजत की जरूरत होगी, ना पेट भारी होगा। बस एक मुश्क की तरह डकार आता है और सब खाना पीना हजम हो जाता है। खुदाम तरह तरह के मशरूबात लेकर आपकी तरफ बढ़ते हैं, जिनमें दूध, शहद और पाकीज़ा शराब, वैसी शराब कि जिसमें बदबू नहीं होगी और ना ही कराहत होगी, ना इसके पीने से आप बहकेंगे। ये शराब इन तमाम चीज़ों से पाक और मुनव्वर है। खाने की एक अजीम महफिल के बाद आपको जन्नती बीवियां और खूरें मिलेंगी जो खालिस अल्लाह ने आपके लिए तैयार की हैं, जिनका हुस्न जमाल ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए। वो ऐसी होंगी कि जिनको ना पहले किसी इंसान और जिन ने हाथ लगाया होगा। वो हमेशा मोहब्बत करने वाली, फर्मा बरदार और खिदमत गुजार होंगी, कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। उनका हुस्न जमाल ऐसा होगा गोया याकूत और मोंगा हो। अगर आप दुनिया में शादीशुदा थे और अगर आप दोनों ही जन्नत में दाखिल हुए तो आपका रिश्ता जन्नत में बहाल कर दिया जाएगा। ये रिश्ता अबदी खुशी का जरिया और लाजवाल मोहब्बत से जुड़ा होगा। दुनियावी रिश्तों जैसा नहीं, ना कभी आपका अब लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही नाराजगी, बल्कि ऐसी लाजवाल मोहब्बत जो दुनिया में कभी मुमकिन ना थी। अब यहाँ आपकी एक से ज्यादा बीवियां होंगी और जन्नती हूरें भी, मगर सब आपस में खुशी मोहब्बत से रहेंगे। किसी को किसी पर कोई एतराज नहीं होगा। हर जन्नती अपने अपने मकामो मर्तबे पर राजी, खुश और मुतमईन होगा और अपने परवरदिगार की अता करदा नेमतों पर अपने रब का शुक्रगुजार होगा। जिसका जैसा मकामो मर्तबा होगा वैसी ही उसकी नेमतें, बीवियां और हूरें होंगी। यहाँ अब कोई भी कमवारा नहीं होगा। जो दुनिया में गैर शादीशुदा थे उन्हें अल्लाह पाक ऐसे इंसान से जोड़ देगा जो उसके लिए हमेशा की खुशी, राहत और इत्मीनान का बाइस होगा, जिसका साथ हमेशा के लिए खुशी और दिल को सुकून देगा। जो दुनिया में अपने शरीके हयात से अमन नहीं पा सके उन्हें अल्लाह ताला किसी बेहतर से नवाजेगा। आप अपनी बीवियों के हमरा जन्नत के बागों की सैर कर देंगे। अब आप हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा सेहतमंद, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई माली परेशानी ना होगी। फिर तमाम अहले जन्नत जमा होंगे और एक तकरीब शुरू होती है जिसमें एक मेंढा लाया जाता है जो बज़ाहिर मेंढा है लेकिन हकीकत में ये मौत है। फिर अहले जन्नत से सवाल होता है, ऐ अहले जन्नत, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? वो जवाब देते हैं, हाँ, ये मौत है। फिर एक आवाज़ बुलंद होती है, ऐ अहले जहन्नुम, क्या तुम ये जानते हो कि ये कौन है? वो भी जवाब देते हैं, ये मौत है। फिर हुक्म होता है और मेंढा ज़िबा कर दिया जाता है। मौत अब ख़त्म हो चुकी है। फिर ऐलान होता है, ऐ अहले जन्नत, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, और तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार ना होगे। और अहले जन्नत, तुम भी हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। अब आप जन्नत में हमेशा खुश, मुतमईन और पुरसुकून रहेंगे। आपको दुनिया के तमाम गम भूल जाएंगे क्योंकि ये वक्त अबदी खुशी का। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई टूटे दिल नहीं, सिर्फ खालिस मोहब्बत जो हर लम्हा बढ़ती जाएगी। और आपका हुस्न जमाल भी वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जन्नत में आप अपने प्यारों से मिलेंगे जो दुनिया में आपसे बिछड़ गए थे। औलाद, वालिदैन, बीवी, बच्चे, खानदान, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार सब एक दूसरे से मिलकर खुशी महसूस करेंगे। अपनों की मोहब्बत होगी, उनका हमेशा का साथ होगा। अब कोई भी एक दूसरे से दूर ना होगा, कोई जुदाई ना होगी। माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन, भाई सब एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ खाएंगे, कहेंगे। अगर किसी का दर्जा कम होगा और किसी का ज्यादा हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम दर्जे वाले शख्स का मर्तबा बढ़ाकर उसे भी आला दर्जा अता फरमाएगा। अपनों से मुलाकातों के साथ साथ हमारी मुलाकात होती है उस अजीम हस्ती से जिनको देखने की तड़प आप हमेशा सीने में लिए फिरते थे। आज वो दिन है
کہ جب آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی، آپ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف پائیں گے۔ آپ کو جنت میں وہ عظیم سعادت حاصل ہوگی کہ آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے، ان سے ملاقات کرنے کا شرف پائیں گے، اور دوسرے انبیاء کرام، اہل بیت جن کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہے، صحابہ کرام، شہداء، صالحین، ایسی عظیم ہستیوں سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوگا جو دنیا میں ممکن نہ تھا۔ ان ملاقاتوں سے آپ کے سکون، راحت اور خوشی مزید دوبالا ہوگی۔ آپ جنت کی سیر کریں گے، جنت میں جہاں چاہیں گے جا سکیں گے۔ آپ کو ایسی سواریاں دی جائیں گی جو آپ کو بجلی کی رفتار سے بھی کئی گنا تیز ہوں گے، جو آپ کو پلک جھپکنے میں وہاں پہنچا دیں گی جہاں آپ جانا چاہیں گے، اور آپ جنت کے مختلف درجوں کی سیر کریں گے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے، جو سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے خوبصورت جنت ہے۔ یہ جنت کا درمیانی حصہ ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہوگا، جو عرش الہی کے نیچے واقع ہے، اور اس کے اوپر صرف اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ اعلیٰ درجے کی جنت کی نعمتیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ آپ جنت کے باغات، محلات اور نہریں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کھائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں صرف کھانا لطف حاصل کرنے کے لیے کھایا جائے گا، نہ کہ بھوک مٹانے کے لیے۔ قرآن مجید میں جنت کے جن کھانوں کا ذکر ملتا ہے ان میں پرندوں کا گوشت، انار، انگور، کیلا، کھجور، زیتون اور انجیر شامل ہیں۔ جنتی لوگ جنت کے چشموں کا پانی پئیں گے، جن میں کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق اور سب سے بڑھ کر تسنیم کا چشمہ شامل ہے، جس میں ادرک کی خوشبو ہوگی۔ جنت کی نہریں، جن میں دودھ، شہد اور شراب طہور اور خالص پانی کی نہریں ہوں گی۔ دودھ ایسا جو کبھی خراب نہ ہوگا، شہد کی نہریں جو صاف ستھرا ہوگا، شراب کی نہریں جو بدبودار نہ ہوں گی، اور پانی کی نہریں۔ اور ان نہروں میں ایک خاص نہر کوثر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت میں ایسے درخت ہوں گے جن کے سائے میلوں پھیلے ہوں گے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک 100 سال بھی چلتے رہیں تب بھی اسے عبور نہ کر پائیں گے۔ ان درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے تنے خالص سونے کے ہوں گے اور ان کی شاخیں موتیوں کی ہوں گی۔ ان کے سائے گھنے ہوں گے جن کے نیچے جنتی آرام کریں گے۔ جنت کے درخت پھلوں سے لدے ہوں گے اور آپ کو توڑنے کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، بس ہاتھ بڑھاتے ہی نعمت آپ کے ہاتھ میں حاضر ہو جائے گی۔ ایک جگہ سے پھل توڑتے ہی فوراً وہاں نیا پھل لگ جائے گا۔ جنت کے پھل شفاف شیشے کی طرح چمکتے ہوں گے، جو ذائقے کے اعتبار سے بھی مختلف اور لذیذ ہوں گے۔ جنت میں نیند نہ ہوگی اور نہ ہی موت، کیونکہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ وہاں نہ دھوپ کی شدت ہوگی اور نہ ہی گرمی کا احساس، ہر وقت خوشگوار خوبصورت موسم، ایسا ماحول جو تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ ہم ہمیشہ ہر لمحہ بھرپور زندگی گزاریں گے، نئی خوشیوں اور نئی نعمتوں میں۔ بے شک جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اس دنیا میں ہماری آنکھوں پر پردہ ہے، لیکن جنت میں یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ ہم آخرکار اس ذات کو دیکھ سکیں گے جو ہمارا خالق ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی تمام نعمتیں چھوٹی لگیں گی، اور یہ جنت کا سب سے حسین لمحہ ہوگا جب خالق اور مخلوق ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ کوئی پردہ نہ ہوگا، کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، اور آنکھیں اور دل اس خوشی سے مسرور اور اگلی ملاقات کے منتظر ہوں گے۔ جنت فردوس کے جنتیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ صبح شام اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ باقی تمام جنتیوں کو ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اپنے پروردگار کی زیارت کا موقع ملے گا۔ جنت میں جب جمعے کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنے حضور میں خوش آمدید کہے گا۔
अल्लाह अपने बंदों को एक वादी में इकट्ठा फरमाएगा जो मुश्क से बनी होगी। तमाम जन्नती हसीन लिबास और जेवरात में मलबूस होंगे और वादी में बैठेंगे। फिर मुश्क से भरी हल्की हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर टकराएगी तो वो और भी ज्यादा हसीन हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, उठो और इस चीज की तरफ जाओ जो हमने तुम्हारे लिए तैयार की है। फिर जन्नती एक बाजार में दाखिल होंगे जिसे फरिश्तों ने घेर रखा होगा, जहां हर चीज मौजूद होगी। जन्नती जो चाहेंगे अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक हासिल कर सकेंगे। ये ऐसा बाजार होगा जहां न खरीदो फरोख्त होगी बल्कि खुशी, मोहब्बत, तहाइफ और हुस्न ही हुस्न होगा। जन्नती खुशी खुशी बाजार की सैर करेंगे, दोस्तों से मुलाकातें करेंगे, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देंगे और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, कोई और नेमत भी चाहते हो जो मैं तुम्हें अता कर दूं? तो जन्नती कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जहन्नम से नजात नहीं बख्शी? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, अभी एक वादा बाकी है। जन्नती कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, कौन सा वादा बाकी है? फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि तमाम पर्दे हटा दिए जाएं और जन्नती अपने रब अज़्ज़ा वजल को देख सकेंगे। हदीस में है कि ये दीदार ऐसा होगा जैसे कि तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो। जब जन्नती अपने रब को देखेंगे तो सजदा रेज हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ये इबादत का वक्त नहीं, ये नेमतों और इनामात की सरजमीन है। जन्नती कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम तेरी रजा चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी रजा भी देता हूँ और अब तुमसे कभी नाराज ना होऊंगा। तब हर मुलाकात के बाद जन्नतियों के इनामात बढ़ते रहेंगे, उनके हुस्न में इजाफा होता चला जाएगा, मोहल्लात मजीद बढ़ते चले जाएंगे और बागात में भी मजीद बागात का इजाफा होता रहेगा। जब अपने रब से मुलाकात के बाद अपने महलों में जन्नती वापस लौटेंगे तो उनके अहले खाना उनको देखकर कहेंगे, आप तो पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन बनकर लौटे हो। जन्नती हमेशा अपने अहले खाना के साथ खुश, हमेशा जवान, हमेशा सेहतमंद और हमेशा हमेशा की ना खत्म होने वाली नेमतों में रहेंगे। और ये नेमतें और इनामात उन लोगों के लिए हैं जो दुनिया में अपने रब की रजा में राजी रहे, अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखा और अपने गुनाहों पर नादिम रहे और अपने रब के आगे झुकते रहे, जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करते हैं और हर वक्त अपनी आखिरत की फिक्र में लगे रहते हैं। ईमान और नेक आमाल ही जन्नत का रास्ता है और जन्नत उन्हीं से वादा की गई है जो अल्लाह की तरफ रुजू करें, हराम से बचें और अपनी इबादत में साबित कदमी इख्तियार करें। आइए सब मिलकर दुआ करें, ए अल्लाह, हम सब के गुनाह सगीरा व कबीरा की मगफिरत फरमा और हमें अपने प्यारों के साथ जन्नत में आला मकाम अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।